तो गुरु उपसत्ति, एक बात याद रखियो, घंटा 2 घंटा की विजिट भारतवर्ष के सनातन धर्म की प्रणाली नहीं है। गुरु उपसत्ति, गुरु के पास रहनो और मार्ग को समझनो, आध्यात्म को और आधिदैविकता को ज्ञान लेनो, ये गुरु उपसत्ति के बगैर नहीं हो। उपसत्ति यानी संग रहनो। जब तक गुरु घर को हम अल्पतम निवास भी नहीं करेंगे, तब तक हम ये भ्रमणा सेव रहे हैं। ये भ्रमणा हमको हो रही है कि हम सेवा और शरणागति और सब मार्ग सीख जाएंगे। ये एक भ्रांति है, ध्यान रखिए। बहुत सारी चीजों के लिए जगत में समय निकालना पड़े, और मैं समझूं कि शायद तुम नर नारी में से यहां कोई एक अपवाद नहीं है कि जाने अपने लौकिक के लिए समय नहीं निकाले हो। आज परिस्थिति ये आ रही है, ईश्वर सबको शतायु करें मेरे दादाजी, सबको सुखी रखें और स्वास्थ्य कर दें या घर में, लेकिन जा बखत मृत्यु हो रही है ना, बा बखत अग्निदाह देने वाले आज बेटाएं नहीं मिल रहे हैं अमेरिका जाने के कारण। ये याद रखिए, इतने सारे त्याग कर रहे हैं हम केवल लौकिक धन के लिए, समझे ना? लौकिक के लिए बहुत सारे त्याग कर रहे हैं। गुरु उपसत्ति के लिए समय निकालना, ये हर आत्म कल्याण की दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए कर्तव्य है। और गुरु प्रपत्ति, जब तक प्रपन्न शरणागत भाव नहीं रखेंगे हम दादाजी के प्रति, तब तक हम या घर में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे मार्ग को। या लिए दादाजी के चरणारविंद में उपसत्ति और श्री दादाजी के चरणारविंद में प्रपत्ति, ये दो हमारे लिए अनिवार्य है चीज। इनके बगैर कोई गति नहीं चलने वाली। और प्रपत्ति गुरुद्वार जो गुरु उनके लिए कि वैष्णव की बात है? ये वैष्णव के लिए बात हो रही है कि गुरुद्वार जो उनके बात हो रही है? नहीं, गुरु के लिए। गुरु से कितनी आस्पेक्ट जुड़ रही है ये समझा रहा हूं मैं। आप समझने को प्रयास करो, गुरु के संग कितनी आस्पेक्ट्स जुड़ रही हैं, कितने पासा जुड़ रहे हैं। जैसे नर होनो गुरु को एक गुण है या उनकी एक योग्यता है, ऐसे ही शिष्य उनके पास आके प्रपन्न हों, शरणागत हों और रहें, यह भी उनकी योग्यता है। वो अपने शिष्यन को प्रपन्न करावें, पोषण दें और अपने शिष्यन को अपने अपने चरणन में स्थान देके रखें, ये योग्यता उनकी है। ख्याल आ गया? और अब आगे चलो, बोलो वल्लभाख्यान। अरे वल्लभाख्यान क्या, आपने वल्लभाष्टक को वो श्लोक, त्वद उदित वचनात् अन्यथा रूपयंती, बोलो, शांति चित्त सुभ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदश। निसर्ग त्रिदश रिपु, त्रिदश कौन को नाम है? देवतान को नाम। त्रिदश रिपुतया, और त्रिदश देवतान के रिपु कौन है? देवतान के वैरी कौन है? असुर है ना। तो त्रिदश रिपुतया केवलांधम तमोगा, ये उन सारे कहने वाले वल्लभ कुलन को जाके सुनाओ और उन सारे वैष्णवन को सुनाओ ये बात कि तुम गुरु बन के बैठे हो ना, तो महाप्रभु सु विपरीत अगर बात कर रहे हो और विपरीत आचरण कर रहे हो तो तुम असुर हो, वल्लभ कुल नहीं हो। अब करो निर्णय, और निर्णय करने की हिम्मत नहीं है तो सब लोग सामूहिक रूप से पहले घोषणा करो कि श्री गोसाई विठलनाथ प्रभु चरण ने जो शब्द लिखे हैं वो सब झूठे हैं, व्यर्थ हैं वो शब्द के, ये डिक्लेयर करो पहले। अगर हिम्मत है तो डिक्लेयर करो, और हिम्मत है वल्लभ वंशजन में तो डिक्लेयर कराओ, उनसे जाके जाओ, उनसे कहो कि पहले ये शब्द है, ये गोस्वामी श्री विठलनाथ प्रभु चरण के जो शब्द हैं वो झूठे हैं, ये डिक्लेयर करो, और फिर वल्लभाचार्य के विरुद्ध आचरण करो। करो, हिम्मत है। रोटी के टुकड़ा तो महाप्रभु और गोसाई जी के नाम पे तोड़ने हैं और उन्हीं के संग विद्रोह करना है तुमको। लानत है तुमको, लांछन है कि तुम उनके शिष्य कहला रहे हो, और लांछन है कि तुम उनके वंशज कहला रहे हो। ये
सबके घर में प्रायः शिक्षा पत्र विराज रहे हो। तीसरे शिक्षा पत्र को जाकू भी कंटेंट्स याद हो, याद करो। अब मैं सुनाऊं तुम वो वचन। शिक्षा पत्र बहुत क्लेम किए ना तुमने। यो वदन्ति अन्यथा वाक्यम, यो वदति अन्यथा वाक्यम आचार्य वचना जनः। अब यह को संबंध लगाओ सीधो। यो जनः, जो व्यक्ति आचार्य वचनसु, श्री महाप्रभु के वचनसु अन्यथा वाक्यम, जो अन्यथा अर्थ कर रहे हो वसु दूसरो अर्थ कर रहे हो। बाको बात समझ में आ रही है? या को अर्थ भी पढ़े यहां अपन ब्रजभाषा की टीका में। जो जन श्री आचार्य जी के वचन में अन्यथा वाक्य कहें अथवा अहंता ममतात्मक संसार में आसक्ति करवे की प्रेरणा करें, तिनको संग सो दुष्ट संग जाननो। यो वदति अन्यथा वाक्यम आचार्य वचना जनः संस्कृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। ये सब 56 भोग और कुनवाड़े करा करा के ना आदमी को संस्कृति प्रेरक बनाए जा रहे हैं। ये सब संसार में ले जाए जा रहे हो, क्योंकि सब खा पी के लहर करने वाली बातें। कोई ठाकुर जी को कछु अंगीकार नहीं कराना चाह रहे हो। अंगीकार कराना चाहे ना तो कोई गुसाई को लाल मुकु अपने गांठ को पैसा लगा के 56 भोग करके तो दिखावे। आज तक हर 56 भोग के पीछे कैलकुलेटेड 2-2, 4-4, 6-6 पेटी इनकी बचत है। धंधा है पूरा 56 भोग। और ये सारी वैष्णव जनता अंधी होके या में साथ दे रही इन कुनवाड़े में और इन 56 भोगन में, उन सारे मनोरथन में और आयोजन में। हर मनोरथ के पीछे एक कैलकुलेटेड प्रॉफिट है। और ये काम वल्लभ वंश जी नहीं कर रहे हैं, मंदिर चलाने वाले ठेकेदार भी यही काम कर रहे हैं। अपनी अपनी छाती पे हाथ रखवा के पूछवाओ उनसे कि वो हर मनोरथ में कैलकुलेटेड प्रॉफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। काय के मंदिर और काय के ठाकुर जी विराज रहे हैं और काय के मनोरथ हो रहे हैं। ये सब धंधा की दुकानें खुल रही हैं जहां धंधाएं चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हो जहां शुद्ध है क्या इनमें? बताओ, कोई तो आके मुझको बताओ, सिद्धांत तो बताओ, कोई एक वचन तो लाओ कहीं सुवाणी को, शास्त्र को एक सिद्धांत तो दिखाओ। 40 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए ये बात कहते कहते मुझको। अब देखो दुष्ट संगम को दुष्ट संग बता दियो। अब देखो या के बाद 10वां श्लोक, एवं निश्चित्य सर्वेषु स्वीयेषु अन्येषु वा पुनः। समझ लीजो, या प्रकार सु निश्चय करके कि जो आचार्य वचन सु अन्यथा कह रहे हो है वो दुष्ट संग है, और जो कृष्ण में रति बोधक और सच्चो मार्ग बता रहे हो वो साधु संगम है। ख्याल आ गया कि नहीं? दूसरा श्लोक यही है, यश्च कृष्णे रतिम नित्यम बोधयति अप्रयोजनाम, अप्रयोजनाम रतिम, द्रव्य प्रयोजनाम रतिम नहीं, मोदक प्रयोजनाम रति नहीं, मिष्टान्न प्रयोजनाम रति नहीं है। रत नित्यम, नित्य स्नेह कराने वालों जो अपन को मार्ग बता रहे हो, निरपेक्ष सात्विकश्च, और निरपेक्ष है, तुम्हारे सुख कमाने नहीं बैठे हो। जो वैष्णवन सु संपर्क करने को मतलब ही है कमाई, बाकी अलावा दूसरा प्रयोजन ही नहीं है। यानी कहां निरपेक्षता है? निरपेक्ष सात्विकश्च तत्संग
साधु संगमः। इन दोनों बातन को निश्चित करके जो आचार्य के वचन सु विरुद्ध अन्यथा अर्थ कर रहे हैं वो दुष्ट संग है, और जो सच्चो मार्ग बता रहे हैं निरपेक्ष होके, निष्प्रयोजन होके, और जा मार्ग सु भगवान श्री कृष्ण में नित्य रति नित्य प्रेम सिद्ध हो रहे हो, वो सत्संग है, वो साधु संग है। एवं निश्चित, ये निश्चय करके सर्वेषु, कोई बाकात नहीं रखे हो, सर्वेषु स्वीयेषु। अब अपने स्वीय कौन है? वल्लभ वंशज अपने स्वीय नहीं है के हैं? है ना। और वैष्णव वंशज अपने स्वीय हैं कि नहीं? वो भी है ना। स्वीयेषु अन्येषु वा पुनः, केवल स्वीय नहीं अन्य भी है। तो महत कुल प्रसूतेषु, महत कुल प्रसूतेषु को मतलब महान कुल में पैदा भयो। अब तुम सबंसु मोको एक न्याय चाहिए, वल्लभ कुल महान है ना, तो वहां पे भी ये लागू पड़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, मेरे शब्दन में नहीं, श्री हरिराय चरण के शब्द में। महत कुल प्रसूतेषु कर्तव्य संग निर्णय। कौन को संग करनो ये निर्णय तुमको करनो, या बात की सलाह तुमको दे रहे हैं श्री हरिराय चरण, अपन को दे रहे हैं सबन को, कि ये दोनों बातन को बोध रख के संग को निर्णय करियो कि कौन को संग करनो और कौन को संग नहीं करनो। अगर महत कुल में भी प्रसूत है रहे हो, अबे वल्लभ कुल में है तो क्या है, पर तू महाप्रभु से विरुद्ध तो आचरण कर रहे हो ना, फिर तू दुष्ट है। काय को वल्लभ कुल है, और दुष्ट तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगो? क्यों डरे जा रहे हो? और इतनो ही वल्लभ कुल सु भीती है तो या वल्लभ कुल सु आशीर्वाद ले जाओ। बात बहुत सीधी है यार, उनमें अभिशाप देने की ताकत है तो मेरे अंदर आशीर्वाद देने की ताकत है। व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? रूल अप्लाइज सेम। हम तकलीफ क्या है? तुमको भीति हो रही ना वल्लभ कुल सु, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, प्रोटेक्शन दे रहा हूं। ख्याल भयो कि नहीं? बहुत सीधी बात। या लिए अन्यथा अर्थ घटन से आसुरत्व, और अन्यथा कथन से दुस्संग रूपता। अगर अन्यथा कथन कर रहे हैं तो भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदश रूपतया केवलांधन तमोगा, और जो अन्यथा कथन है वासु दुष्ट संग है, और वृत्ति या जीविका। अब यहां पे शास्त्रार्थ तो बहुत बड़ो है, पर तुमको दो चार पंक्ति खाली बताऊंगा। हर वल्लभ वंशज गुरु स्थान पे बैठे भय व्यक्ति की जीविका को साधन क्या होना चाहिए? वृत्ति, उदर पोषण। पेट सबके संग लग रहे हो। वृत्ति को साधन क्या होना चाहिए? ये पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम चरण को वृत्तिवाद ग्रंथ है, उनने ये बात ग्रंथ लिखे है कि वल्लभ वंशज गुरु स्थान पे बैठे हुए आचार्यन को अपनी जीविका कैसे कमानी चाहिए। ये सब निर्णय हो चुके हैं शास्त्रन में, पर कोई को पड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगन को भ्रमित करने में और भटकाने में वल्लभ वंशजन के स्वार्थ है, और तुम्हारी आज की प्रजा कुछ जान नहीं रही है। शास्त्र के नाम पर चल रही है गाड़ी, वो चल रही गाड़ी। अब देखो बताओ, बहुत ज्यादा वचन में नहीं जा रहे हूं, पूरा वाद ग्रंथ है इतना बड़ा, वो पूरा क्रमशः सुने तो अपने 4 दिन वही में निकल जाएंगे। एक दिन ऐसा भी सत्र रखेंगे जरूर, जब वृत्ति को निर्णय, ताकि प्रांजलता अपने घर को डॉक्यूमेंटेशन तो क्लियर होए ना।
अपने घर में क्यों भ्रम? अपने घर में तो ये क्लियरिटी आनी ही चाहिए। या में क्या संदेह? या में क्या संदेह? 7 साल लड़े हो मैं ट्रिब्यूनल में, और जो ऑफिसर हो तो वो खुन्नस वाला हो, तो मैंने कही कि तुम पुजारी हो। मैंने कि तू मेरे सब कपड़ा उतरवा ले तो मैं पुजारी नहीं। मैं पैसा लेकर पूजा करने वाला नहीं हूं। मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, गुरु स्थान पे बैठो गए हो। मेरी वृत्ति गुरुत्व की वृत्ति है। 7 वर्ष मैंने केस लड़े। मैंने कहा कि तुम प्रीस्ट लिखो। मैंने कहा प्रीस्ट नहीं लिखूंगा, मैं आचार्य ही लिखूंगा। तुम्हारे श्याम सुंदर मेहता या के साक्षी, या लिए देखो ग्रंथ के अंत में पूर्व फलित बता रहे हैं वो कि पारिशेष्याद अध्यापनमेव वृत्तौ अवशिष्यते। सारे शास्त्रार्थ के अंत में कह रहे हैं कि सब में सु घट बढ़ के जोड़ बाकी गुणा भाग सब करके जो फाइनल कैलकुलेशन आ रहे हो पारिशेष्याद, परिशेष फाइनल, अध्यापनमेव वृत्तौ अवशिष्यते। पठन पाठन जैसे कराने को ब्राह्मण को जो शुद्ध कर्तव्य है, ऐसे पठन पाठन के रूप में तेनापि गुरुत्वमेव वृत्तित्वेन फलति। तेनापि इन सारे वचनन के आधार पे गुरुत्वमेव गुरुपणाથી જ રહીને અને પોતાની જીવિકા માટે કમાણી એટલે કે પોતાની જીવિકા માટે ધન કે દ્રવ્ય ગ્રહણ કરી શકાય ને એવી રીતે કહેવું જોઈએ। ગુરુત્વમેવ ગુરુપણાનું જ ગુરુત્વમેવ વૃત્તિત્વેન વૃત્તિપણાથી ફલતી એટલે સિદ્ધ થાય છે। गुरु स्थान पे बैठ के गुरुपनेसु ही, यानी गुरु के उचित व्यवहार सु ही जो प्राप्त हो रहे हो वो प्राप्त हो तो वह धन वाकु ग्रहण करना चाहिए। चला अब या को दूसरा वाक्य सुनाऊं। किंच, अब आगे को विवेचन कह रहे हैं कि ऋतोत्तरम अमृताख्यायाः अयाचित वृत्तेः उक्तत्वात्। शास्त्र में ब्राह्मण के लिए जो जीविका के साधन बताए हैं उनके अलग अलग नाम दिए हैं। एक को नाम जो है ऋत नाम की वृत्ति दीनी है, दूसरी वृत्ति को नाम अमृत दियो है। ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं और उन नामन के यहां रिफरेंस देके यहां संदर्भ देके कह रहे हैं कि अयाचित वृत्ते, अयाचित वृत्ते है, याचना करनो यानी मांगनो, बिना मांगे भय, बिना याचना किए भय ही ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ वृत्ति कही गई है। तस्याम अपि, और वो वृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? बिना मांगे। वो भी कैसी होनी चाहिए? गुरुपनेसु। और वो भी कैसी होनी चाहिए? शिष्यस्य एव ग्राह्यम, केवल अपने शिष्य को ग्रहण करना चाहिए, न इतरस्य, दूसरे को नहीं। ये आगे और भी सब या को शास्त्रार्थ दियो है, पर इन 2 वचनन मात्र से तुमको ख्याल आएगा कि गुरुपने के कर्तव्य को निभाते भय, शिष्य को सेवक को उपदेश देते भय, और अपने शिष्य से ही द्रव्य ग्रहण करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, ये गुरु की वृत्ति है। अगर या के अलावा गुरु कोई भी तीसरे रास्ता सु, यानी कोई भी दूसरे रास्ता सु कमा रहे हो, वो गुरु होने योग्य नहीं है। वो गुरु वह स्थान सु वो व्यक्ति को पदभ्रष्ट कर देना चाहिए, तो कोई अधिकार नहीं। श्री दादाजी की चरण कृपा सु आज 400 वर्ष से ये परंपरा अपने घर में निर्वाहित हो रही है। अपन वह को निर्वहन कर रहे हैं और ये परंपरा सुरक्षित रहे। अयाचित वृत्ति, गुरुपनेसु वृत्ति और अपने शिष्य सुवृत्ति, यह सब की संरक्षा करना तुम्हारा भी उतना ही काम है। अगर तुम कहीं सहयोग दे रहे हो अनुचित रूप से, तो वो तुम्हारे लिए अनुचित है।
वो तुम अपने शिष्य पनेसु गिर रहे हो। और अगर मैं कहीं यहां स्थान पे बैठ के मैं अपने गुरु पनेसु अगर मैं अपनी वृत्ति जीविका नहीं चला रहे हूं तो मैं अपने स्थान से पदभ्रष्ट हो रहे हूं। ये ध्यान रखिए, बात बहुत खुली भाई। यानी ये 10 पासाएं और वाके नीचे छोटे टाइप में जो वचन है और देखो, द्वारभूत गुरु के नीचे जो लिख रहे हो तद अभावे, महाप्रभु ने यहां तक की छूट दे दी नहीं कि जा परिस्थिति में कोई योग्य गुरु अपने स्थान पे दिखाई नहीं दे, अपने मूल पुरुष को, अपने मूल द्वारभूत गुरु को गुरु मान के, उनको स्मरण करके, उनकी तरफ से उनको विज्ञप्ति करके स्वयं भगवत सेवा प्रारंभ कर। अगर योग्य गुरु नहीं है तो, योग्य गुरु हैं तो स्वयं सेवा प्रारंभ करनी यह अनुचित है, असिद्धांत है। लेकिन नहीं है अगर कोई, कहने को तात्पर्य क्या है, श्री महाप्रभु या विषय में कितने स्पष्ट अपन को आज्ञा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई योग्य गुरु नहीं है तो वाके अभाव में भी तुमको सेवा करने की छूट दे दी नहीं गई। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, या को पचाना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों ने सोच के कभी नहीं देखियो या बात को, कभी विचार के देखियो, बहुत दिन तक ये स्टेटमेंट नहीं पच पावेगो। इतनो ज्यादा गंभीर ये स्टेटमेंट। श्री महाप्रभु वाह साहस ये बात अपन को समझा रहे हैं कि अगर नहीं है छोड़ो वो दिशा, श्री महाप्रभु की वाणी की दिशा पकड़ो और सीधे रास्ता पे चलो। अब या विषय के और कुछ शब्द हैं वो अपन सुने। ये 10 बात अपनी पूरी हो गई। गुरु के 10 एस्पेक्ट यानी 10 योग्यताएं, इनके आधार पे गुरु को निर्धार होएगो। गुरु को निर्धार तुम्हारी मान्यता पे नहीं हो सके। तुमने माथो हिला के जाकू गुरु मान लिया, वो गुरु नहीं कहलाया जाएगा। गुरु होने के लिए ये 10 कसौटी जरूरी है, ये 10 निष्ठा जरूरी है। बाकी आधार पे गुरु को निर्णय होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग को प्रथम साधन गुरु से ही प्रारंभ होएगो। अगर गुरु स्थान ही तुम्हारो दुर्बल है, मार्ग में प्रगति हो ही नहीं सकती, असंभव। अब देखो क्या मैं मार्ग बोध में दिया है, तुम्हारो कृष्ण सेवा को वो निकालो। कृष्ण सेवा परम वीक्ष, ये वाक्य મળ્યો તમને? મળ્યો ને? હવે અહીંથી મારી વાત સાંભળો। આ પંક્તિ ઉપર ધ્યાન રાખો। હું સંસ્કૃતની પંક્તિ વાંચું છું અને સાંભળો શ્રી પુરુષોત્તમજી શું આજ્ઞા કરે છે। તથા ચ તંત્રે ગુરુ પરીક્ષિયેત શિષ્યમ, એ શાસ્ત્રનો વચન બતાવ્યો। શાસ્ત્રનો સામાન્ય નિયમ છે કે ગુરુએ શિષ્યનું પરીક્ષણ કરવું, એટલે કે ગુરુએ પરીક્ષા લઈને વ્યક્તિને શિષ્ય બનાવવો અથવા શિષ્ય રીતે સ્વીકારવો। ખ્યાલ આવ્યો? ઇતિ વાક્યાત શિષ્યો યથા પરીક્ષતે, એટલે શાસ્ત્રના આ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે સર્વત્ર ગુરુ શિષ્યનું પરીક્ષણ કરે છે। પણ આ ભાગવત માર્ગમાં, એટલે કે આ ભગવત ધર્મ જેમાં बतावामा आवी रह्यो छे, आपणा मार्गमां आ भागवत धर्ममां शिष्य पण गुरुनी परीक्षा लेवी जोईए। अर्थात जे गुरुपणानी कसोटी बतावामां आवी छे, ए कसोटी प्रमाणे एने एनो विचार करवो जोईए। नहीं तो बधाना मनमा सीधो ज एक प्रश्न थाय छे कि आपणे केवी रीते गुरुनी परीक्षा लई शकीए? कोण कहे छे कि तमे गुरुनी परीक्षा लो? पण श्री महाप्रभुए जे कसोटी आपी छे तमने, एना आधारे तो तमे एनो निर्णय करशो के नहीं? हूँ एम कहूं छुं, काले जाओ मार्केट में, सोनू आजे अत्यारे बेस्ट इन्वेस्टमेंट गणाय छे, केम के मार्केट रोज मोटा मोटा भूसकाओ लई रह्यो छे उपरथी नीचेना। एटले जुओ जरा, અને એને હથેલી ઉપર હાથ ઉપર ઘસીને જોજો અને પરીક્ષણ કરજો કે સોનું છે કે નહીં।
હાથ ઉપર ઘસીને થાય કોઈ દિવસ પરીક્ષણ? તો શેના ઉપરથી નક્કી કરો છો એને? કસોટીનું પથ્થર છે ને, એટલે એ તમારી પાસે તો નથી ને, પણ એને મેળવીને જ તમે સોનું લો છો ને નક્કી કરીને. એક્ઝેક્ટલી એ જ કસોટી શ્રી મહાપ્રભુએ તમને આપી છે. તમને કોણ પરીક્ષણ કરવાનું કહે છે? પણ એ કસોટી હાથમાં લઈને એના ઉપર ઘસીને તો જુઓ. એ વગર તમે કેવી રીતે કરી રહ્યા છો? ये बात कही जा रही है. नहीं तो परीक्षा लेने को क्या सामर्थ्य मनुष्य को, क्या परीक्षा लेगो? पर महाप्रभु की कसौटी दीनी भाई है, वह कसौटी पे घिस के देखो. करके कह रहे हैं कि नोचेत यदि ये परीक्षण नहीं होएगो और आजकल के समय के अनुसार जो चल रहे हो वही को चला देंगे तो क्या होएगो? देखो अब उन शब्दन को देखो. नो चेत एतादृशस्य, या तरह को जो व्यक्ति है वो लोक अनुगत पशु रूपत्वात्. शब्द क्या है? पशु रूपत्वात्. एक वक्त बोली लो એટલે તમને યાદ રહે. લોકવત, જેમ લોકમાં સંસારી મનુષ્ય જેમ પશુ રૂપ હોય છે, તેથી જ પશુ એ નામ જીવનું પણ છે. અને એના કારણે જ શૈવ દર્શનમાં એમને એમના ત્યાં ભગવાન માટે જે નામ શબ્દ છે એ પશુપતિ છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો પશુ નામ એ જીવનું પણ છે. એટલે લોક સાંસારિક જે કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ માત્સર્યમાં લપટાયેલા જેમ જીવો રહે છે, तदवत वो पशु की संज्ञा में आ जाएगा. लोकवत अनुगत पशु रूपत्वात् और तादृश अनुसरणे. जब वह ऐसे व्यक्ति को तुम अनुसरण करोगे, वह के पीछे चलोगे चेला बन के, शिष्य बन के, तो क्या होएगा? अंधानुग अंधवत. अंधोई आगे चल रहे हो और अंधोई पीछे चल रहे हो. उभाव अपि पतेता. दोनों को पतन होएगा. दोनों को पतन होएगा. आगे चलने वालों भी खड्डे में ही गिरने वाला है, क्योंकि वो गलत मार्ग पे जा रहे हो, और तुम पीछे जा रहे हो बिना वाकई आंख खोले अंधे बन के, यदि तुमको भी पीछे गिर. उभावपि पतेता. एतदर्थमेव जल भेद ग्रंथ करणम. कौन के पास जानो, कौन को गुरु बनानो और कौन के पास श्रवण करनो, या लिए श्री महाप्रभु ने इतनी केयर रख के जलभेद ग्रंथ दियो. श्री महाप्रभु ने हर प्रकार की चिंता करी है जीव की, पर आज हमने सबन ने आंख बंद कर ली. बाकी श्री महाप्रभु ने कोई केयर नहीं छोड़ी है, हर केयर ली. या के बाद देखो नीचे अनुवाद में, गुरु बिना पूछे गुरु को कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसी पंक्ति आएगी. अगर तुम्हारे अनुवाद में दियो है, शायद दियो ही होगा. अच्छा, इन्हें पूरे विस्तार से नहीं दियो है. ठीक है, छोड़ दो वाको. देखो मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, एक 5-7 मिनट, क्योंकि अब समय हो रहा है. एक नियम है कि गुरुश्च अपृष्टो न वक्षति. शास्त्र को नियम है कि गुरु को बिना पूछे नहीं कहना चाहिए उपदेश. या लिए प्रश्न आवश्यक, प्रश्न आवश्यक है करना. या लिए आगे कह रहे हैं कि सोपि गुरु प्रपन्नस्य एव फलवान. वो भी जिज्ञासा कब फलित होएगी तुम्हारी कि प्रपन्न भावसु, शरण भावसु गुरु के पास जाओगे, अन्यथा नहीं होगी. या लिए कह रहे हैं कि भजनम सर्वभावेना. पहले गुरु को भजन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए.
ये सेवा के रूप में अपन बैठकन पे सेवा करते थे, जो आज झारी चरण स्पर्श के रूप में बिकने लग गई और तुम सब खरीदने लग गए। ये याद रखियो, जहां जहां जाके पैसा दे दे के तुमने झारी और चरण स्पर्श किए ना, वो एक एक पाप अपने नित्य रूप सु कर्म में लिख लीजिए। वो पाप सु छूट नहीं पाओगे। जितने भावला वेड़ाएं करके तुमने झारी और चरण स्पर्श पैसा दे दे के करी ना, तुमने महाप्रभु को खरीदने को प्रयास किया। श्री महाप्रभु को खरीदने के प्रयास में जहां जहां झारी चरण स्पर्श किए, ये कोई मैं द्वेष से नहीं बोल रहे हूं, तुम्हारा हित बोल रहे हो मेरे पेट में। ये क्या पाप कर बैठे। हर जगह बैठकन पे झारी चरण स्पर्श बिक रहे हैं। अपने पूर्वज बैठकन पे रह के गुरु की सेवा करते थे, क्योंकि गुरु जो है वो श्री कृष्ण ज्ञानदह गुरु हैं, और वारूप में ये सेवाएं शुरू भई थी, जिनके केवल सिंबल्स रह गए, प्रतीक रह गए झारी और चरण स्पर्श, और वो बिकने लग गए और वैष्णव जनता खरीदने लग गई वाकू झारी चरण स्पर्श को, क्योंकि झारी चरण स्पर्श करके तुमको नित्य लीला के टिकट मिल जाएंगे, लाइसेंस मिल जाएंगे। इन भ्रांतिन से ये सारी बातें चलने लगी। विवेक खो बैठे हम, दिशा खो बैठे, मार्ग खो बैठे, हमको कहां जाना है अपना लक्ष्य खो बैठे। ध्यान रखिए, अपन को शर्म आनी चाहिए। 21 रुपया देके अपन महाप्रभु को झारिया रोगाएंगे। वो 21 रुपया जो हमने सर्वथा लौकिक पने से कमाए, वाके लिए महाप्रभु प्यासे बैठे हैं। कभी सोच के शर्म आई अपन को? कभी आत्मग्लानि भाई? क्या आधार पे हम झारी भरने गए? क्या आधार पे हम चरण स्पर्श करने जा रहे हैं? पैसा सु महाप्रभु के चरण बिक रहे हैं और तुम उनके खरीदार हो। लाओ, कितने इनके पास चरण है महाप्रभु के, लाओ वो पधराओ, मैं तुमको बाकी कीमत देने तैयार हूं, 10 गुनी जो तुम बैठकन पे देके आए हो। ये मेरा क्रोध नहीं बोल रहे हो, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, तुम्हारे लिए कष्ट है मेरे चित्त में कि तुम क्या पाप करके आए। अपने आप को आत्मविश्लेषण करो और अपने आप को सच्चे मार्ग पे लाओ। अगर जा रहे हो कहीं बैठक पे, तो बैठक पे बैठ के 108 सर्वोत्तम के पाठ तो करके देखो। 6 घंटा 8 घंटा की एक बैठक लगा के एक 11 पाठ तो करो, एक 35 पाठ तो करो। अरे एक पाठ करो। क्या वो पाठ की तुम्हारी मानस अंजलि श्री महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे? झारी भरोगे तभी स्वीकार करेंगे। सर्वोत्तम के पाठ करे कभी बैठक पे जाके, वल्लभाष्टक के पाठ करे कभी, स्फुरद कृष्ण प्रेमामृत के पाठ करे कभी। मानस अंजलि, मानस अपने मन की श्रद्धा और निष्ठा को देने को, अपने पास समर्पित करने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो है कहां? जेब में पैसा बोल रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं और श्री महाप्रभु को खरीदने को प्रयत्न कर रहे हैं। पैसा फेंक रहे हैं और उभय श्री प्रभु चरण को खरीदने को प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब कैसे बालिश प्रयत्न है अपने? या बात को विचार करिए। या बात को कह रहे हैं कि या लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। एतेन अत्र अपेक्षित आदरस्य स्वरूपम विवृतम, या लिए या रूप में यहां गुरु और गुरुद्वार के लिए अपेक्षित जो आदर है वह को स्वरूप बताए। और वाक्य बात कह रहे हैं कि सर्वभाव, जो ऊपर सर्वभाव कही श्री महाप्रभु ने कि सर्वभाव से सेवा करनी चाहिए, वो सर्वभाव को मतलब क्या है? 1-2 मिनट खाली समझ लो। तो कह रहे हैं कि सर्वभावश्च निष्कपटतया आत्मनिवेदन, निष्कपटता सु गुरु को आत्मनिवेदन करो। अब निष्कपट पने सु आत्मनिवेदन करनो, ये क्या है? आगे कह रहे हैं कि तच्च, वो आत्मनिवेदन को मतलब अब सुन लो, ऐहिक पारलौकिक योह आत्मना सह अर्पणम। ऐहिक और पारलोक, परलोक को, या लोक को और वालोक को आत्मा सहित अर्पण करनो श्री महाप्रभु के चरण में। वहां को क्या मतलब है अर्पण करने को? वो सुनो आगे धीरज रख के। तस्य निदर्शनंच शक्ति अनुसारेण, क्या? शक्ति अनुसार, तुम्हारी जो शक्ति और क्षमता है वाके अनुसार निष्कपट पनेसु, निष्कपटतया
निष्कपटतया शक्ति अनुसारेण सावधान ही, सावधान होके सादरम, आदर सहित गुरु की आज्ञा को पालन करनो। ये आत्मनिवेदन को मतलब है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संपत्ति को ट्रांसफर कर देना नहीं है मालिकी, चिंता मत करिए। ये आत्मनिवेदन गुरु के चरण में क्या है? शक्ति अनुसार सावधान रह के आदर सहित उनकी आज्ञा को पालन करनो। उनकी आज्ञा यानी महाप्रभु की आज्ञा को। और शक्ति अनुसार, अगर शरण मार्ग की शक्ति है तो सेवा मार्ग पे जाने की बात नहीं कह रहे हैं, और सेवा मार्ग की शक्ति है तो शरण मार्ग पे रह जाने की बात नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान रखें। ये सारी बातें हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमको निष्कपटतया गुरु को आत्मनिवेदन कैसे करना चाहिए। वो आत्मनिवेदन क्या है? ऐहिक पारलौकिक यानी ऐहिक परलोक, या लोक और परलोक सहित आत्मनिवेदन, आत्मा को निवेदन करना। वो आत्मनिवेदन क्या है कि कपट रहित होके सावधानी सु शक्ति के अनुसार उनकी आज्ञा को आचरण, श्री महाप्रभु की आज्ञा को आचरण करना, यह सेवक को कर्तव्य है। और यही सेवक के लिए सच्ची सेवा है। यह बात को यह निरूपण कर रहे हैं। तब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि या प्रकार सु गुरु सेवा सु, जब गुरु प्रसन्न होए, तदा तदुक्त प्रकारेण, वो जैसे बतावें, वो बतावें यानी मैं जैसे बताऊं ऐसे नहीं, महाप्रभु जैसे बतावें ऐसे, तदुक्त प्रकारेण भगवत सेवा कर्तव्या, भगवत सेवा करनी चाहिए। रेखा चित्रपट तैयार भय हैं, इनके विषय की एक और सूचना मुझको देनी थी। ये विद्यार्थियों के लिए हैं जो श्री महाप्रभु की वाणी और शास्त्र के परिपक्व अभ्यास करने वाले हैं, पंडित स्तर के हैं, शास्त्रीय यानी शास्त्रीय स्तर के हैं। उन लोगों के लिए ये चार्ट या रेखा चित्रपट कुछ अपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये परिपूर्ण है। इतना ध्यान रखियो। ये गुरु के चार्ट के विषय में नहीं कह रहे हूँ, क्योंकि ये श्री कृष्ण ज्ञानदास गुरु को जो चार्ट है वो अपने आप में संपूर्ण है। वाकु लेके बड़े से बड़े जहाँ पंडित विराज रहे हैं तो उनके साथ बहुत आनंद से चर्चा होगी। ये मैंने सिर्फ याली समझाई है ये बात कि ये सारे रेखा चित्रपट श्री दादाजी के स्थान से जा रहे हैं। कल को उठ के प्रसंगोपात कोई व्यक्ति अपने उत्साह में भी कोई पंडित को या शास्त्री को दिखावे और वह बखत वो ये निर्देश करें कि या में इतना तो रह गए हो, तो इतने कह के दिखाइयो अगर दिखाने हैं कि ये हमारे विद्यार्थियों के लिए है, पंडितन के लिए नहीं है। अगर उनको कोई बात करनी है तो मेरे यहाँ सहर्ष वो आमंत्रित हैं और उनकी चर्चा मेरे संग होगी। लेकिन ये चार्ट तुम्हारे सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये बात ध्यान रखियो। यहाँ पे मुझको एक और कल मैंने जो एक आध जगह मेरी नज़र पड़ी वह विषय में थोड़ा सा कहूँ। विद्यार्थी तो बराबर है, यानी सत्रार्थी भी बराबर है, लेकिन श्रोतार्थी जो है ना, अगर श्रोतार्थी है तो वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है। वो श्रवणार्थी हो सके, श्रोतार्थी शब्द नहीं बनेगा संस्कृत में। वैसे गुजराती में भाषा का प्रयोग करने को तुमको पूर्ण अधिकार है, और ऐसा है कि भाषा तो एक जीवंत प्रोसेस है। बहुत सारे, जैसे हमारे ब्रज में बहुत सारे ऐसे शब्द प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहें मुझको मालूम नहीं है, पर हमारे यहाँ लैंटर्न को लालटेन कहें। अब या लालटेन शब्द को कौन ऐसा है कि ये कह के गलत है? तो अब जैसे वैसे कैनिस्टर कहें, पर हमारे यहाँ वो कनस्तर कहें। तो जो शब्दन के प्रयोग हैं उनको अपनी भाषा को भी एक आनंद है। भाषा शास्त्र मेरो एक बहुत सारे विषय में श्री दादाजी ने ये भी कृपा करी है भाषा शास्त्र की भी, तो मैं भाषा शास्त्र की चर्चा नहीं कर रहे हूँ। परंतु यदि भाषा के प्रयोग में हमको निर्भीक होके, वो एक बार दो ब्राह्मण की चर्चा चल रही थी, तो वो एक ब्राह्मण के क्या बेचारे के दांत एक आध दो गायब हते, तो वो रावण रावण की जगह वो राभण राभण निकल जा रहे हो। तो
सामने वाले को सुनने के वाले को बड़ी बहुत जो असुविधा भाई। 2-3 बार वाने सुन लियो, फिर वाने टोक्यो करे भाई रावण नहीं है रावण है। वाने कही कि यार ये मुकु टोक रहे हो, मेरी गलती निकाल रहे कि रावण कैसे नहीं है, रावण ही है, रावण है ही नहीं। वो कह रहे हो कि भकार ही है, वहां वकार है ही, रावण है ही नहीं। वो कह के भकारो कुंभकर्णे स्यात् भकारोस्ति विभीषणे तयोर ज्येष्ठे तयोर श्रेष्ठे भकारम न कथम भवेत। अरे विभीषण में भ छे अने कुंभकर्ण में भ छे, एमनाथी मोटा भाई, एमनाथी श्रेष्ठ अने एमना ज्येष्ठ भ्राता में भ छे केम ना होय? एटले रावण नी रावण ज छे। के बकारो कुंभकर्णे स्यात् बकारोस्ति विभीषणे तयोर ज्येष्ठे तयोर श्रेष्ठे भकार न कथम भवेत। એટલે કોઈ ચિંતાની વાત નથી। ઘનશ્યામભાઈ કંપની એન્ડ કંપનીએ ઘોષિત કરે કે શ્રવણાર્થી નહીં, શ્રોતાર્થી। જ્યારે વિદ્યાર્થી થઈ શકે, જ્યારે સત્રાર્થી થઈ શકે, તો શ્રોતાર્થી કેમ ના થાય? જ્યારે વિદ્યાની સાથે અર્થિતા છે, જ્યારે સત્રની સાથે અર્થિતા છે, તો શ્રોતાની સાથે અર્થિતા કેમ ના આવે? એટલે મેં પ્રાચીન ગાથા સંભળાવી। એક ભકારક કુંભકર્ણે સ્યાદ ભકારોસ્તિ વિભીષણે તયોર જ્યેષ્ઠે તયોર શ્રેષ્ઠે, પછી ભકાર કેમ ના આવે? એટલે કાંઈ વાંધો નથી। સામાન્ય રીતે શ્રવણાર્થી હોવું જોઈએ, પણ આ ભકાર ન્યાયથી, જે ન્યાયથી રાવણનો રાવણ થઈ ગયો, એમાં કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી। શ્રવણાર્થીનો શ્રોતાર્થી થઈ શકે। મને કાલે ખ્યાલ આવ્યો, આજે સવારે મને સહજ થયું, મેં કે આ શ્રોતાર્થી કેવી રીતે બનાવી દીધો શબ્દ। પછી તરત જ મને વિવેક થયો કે આ ભકાર ન્યાયથી થઈ શકે। સામાન્ય વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ના થાય, પણ ભકાર ન્યાયથી એ ચોક્કસ થઈ શકે, એમાં કોઈ સંદેહ નહીં। એને બહુ ઉદ્વેગ થઈ ગયો પેલાને, કે મારી ભૂલ ને કાઢે છે આ। હવે એને હવા નીકળી જાય તો વકારની જગ્યાએ ભકારથી રાવણ રાવણ થઈ જાય, करे क्या बिचारो? कोई चिंता का विषय नहीं है। चलो तो ऐसे ही मैंने इनको घनश्याम भाई को हमारे यहाँ के भोजन की भी रीत बताई थी कि हमारे यहाँ भोजन, जब ब्राह्मण भोजन हो तो वहाँ कैसे पिरोसने, जो परोसवा की जो रीति है पिरसवानी, ए शू छे? ओके के हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, तो भूल रहे हूँ मैं, हूँ दद्यात, दद्यात भुजारोपणे, दद्यात दद्यात पुनरपि दद्यात, न दद्यात सिंह गर्जने। हाँ हाँ करे तोय मूको, हूँ मूको, પછી આમ કરે તોય મૂકી દો, આ રીતે। પણ જ્યારે સિંહ ગર્જન થાય, અરે બસ બસ બસ, ત્યારે બંધ કરો। હા હા દદ્યાત, હું દદ્યાત, દદ્યાત ભુજારોપણે, દદ્યાત દદ્યાત પુનર્દદ્યાત, ન દદ્યાત સિંહ ગર્જને। કે આ અમારા ત્યાંની રીતિ છે। चले देखो, गुरु के अपन ने गुरु के स्वरूप निर्धारक जो 10 चिन्ह हैं, उनको अपन ने कल विचार कर लियो। श्री महाप्रभु की कारिका भी देखी। महाप्रभु के कारिका में जो निबंध की कारिका को व्याख्यान है प्रकाश नाम को, वामेशु मैंने तुमको एक पंक्ति भी सुनाई, जहाँ में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि
जो गुरु कृष्ण सेवा को उपदेश कर रहे हो और कृष्ण सेवा को श्रेष्ठ मान रहे हो, और बाकी दृष्टि में यदि कृष्ण सेवा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है तो वो खुद भी कृष्ण सेवा क्यों नहीं करेगो? जरूर करेगो। ये बात यहां तक अपन ने देखी। वाकई आगे के शब्द में दिखाऊं, उनमें अनुवाद होएगो, पर मैं मूल शब्द महाप्रभु की वाणी पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि अनुवाद अनुवाद है और मूल वाणी है जो श्री मुखारविंद सुप्रकट भाई है। अब एक बात देखो, ध्यान से सुन लीजो। ये संबोधन तुम आप सबन को ही नहीं कर रहे हूं मैं यहाँ, ये दादाजी के सारे समस्त सेवक वर्ग को जो सृष्टि है श्री दादाजी की, उनको कहना चाह रहे हूँ। और खास करके उनको कहना चाह रहे हूँ कि जो अपने अज्ञान के कारण या जो अपने अहंकार की जड़ता के कारण या जो अपने विकृत अहम के कारण मात्र अपने लौकिक मिथ्या गर्व को पोषित करना चाह रहे हैं, और ऐसे सब हीन कारणंसु जो मंदिर चला रहे हैं, वो दयनीय है बेचारे। उनके प्रति अन्यथा और कोई विचार कर ही नहीं सके अपन, उन पे दया ही कर सके, क्योंकि वो इतने दयनीय हैं, क्योंकि उनके अज्ञान की जड़ता के कारण वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने पांव पे कैसी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो कुल्हाड़ी उनके जन्म जन्मांतर को बिगाड़ेगी, ऐसी कुल्हाड़ी वो मार रहे हैं। वो ऐसा पाप कर रहे हैं, सच्चे वैष्णव को तो 21 पीढ़ी तरे, जाके घर में एक सच्चो वैष्णव है वो 21 पीढ़ी को तारे, पर जाके घर में श्री महाप्रभु के ऐसे छद्म द्वेषी, ऐसे द्रोही जहां उत्पन्न भय हैं, उनकी 21 पीढ़ी नहीं तरेंगी। ये समझ लो, यानी उनके वो दया के पात्र हैं। उन पे अपन को दया आनी चाहिए कि कैसे जड़ है, कैसे अज्ञानी है, कि श्री महाप्रभु की समस्त वाणी जब उद्घोष करके समझाई जा रही है तो भी उनको अहंकार उनको समझने नहीं दे रहे हो। सुन रहे हैं, श्री दामोदर दास जी ने अपन को ये बताया ना कि सुनियो तो सही पर समझो नहीं। तो सुन तो आज भी बहुत से लोग रहे हैं, पर समझ कितने रहे हैं, प्रश्न यह बात को है। यह बात को थोड़ा विचार करियो और आगे के श्री महाप्रभु के शब्द सुनियो। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं गुरु के लक्षण में कि सेवा च प्रमाण मूलैव पुरुषार्थ पर्यवसायिनी। तुमको वहां अनुवाद मिलेगा, पंक्ति मेरे से सुनो पहले, यानी पहले मेरे और तुम्हारा वार्तालाप होने दो। श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा च प्रमाण मूला एव, सेवा च प्रमाण मूला एव पुरुषार्थ पर्यवसायिनी। क्या मतलब है? श्री महाप्रभु आज्ञा करे छे कि सेवा तो જ્યારે પ્રમાણ મૂળા બનશે, જ્યારે એના મૂળમાં પ્રમાણ રહેશે અને પ્રમાણના આધારે આપણે સેવા કરશું, જે રીતે આપણને શાસ્ત્રો વેદશાસ્ત્રોએ સમજાવ્યું છે અને એ વેદશાસ્ત્રનું સાર શ્રી મહાપ્રભુ જે રીતે આપણને સમજાવી રહ્યા છે, એ પ્રમાણથી જો સેવા કરશું તો જ એ પુરુષાર્થ બની શકશે, તો જ એ સેવા પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરી શકશે। અન્યથા એ સેવા એવી સેવા જે સેવા પ્રમાણ વિહીના છે, એ પ્રમાણ વિહીના એટલે કે પ્રમાણથી વિહીન એ પુરુષાર્થ સિદ્ધ નહીં કરાવી શકે, એ પોતે પણ શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ નહીં બની શકે। સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહેવાય છે જેને ભક્તિને, એ ભક્તિ કે સેવા જેને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહેવાય છે, એ ખરેખર પુરુષાર્થ નહીં બની શકે, એ શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થની કોટીમાં નહીં આવી શકે। પણ પ્રમાણ મૂળા હશે, એના મૂળમાં જો પ્રમાણ હશે તો એ સેવા પુરુષાર્થ પર્યવસાયની બનશે। તેથી આ શબ્દોને યાદ રાખજો। એટલા માટે જ ગુજરાત તમને વ્યવસ્થિત ગુજરાતી ભાષામાં સમજાય, હું આ શબ્દોને અનુવાદ કરવા માંગુ છું કે સેવા ચ પ્રમાણ મૂલા એવ પુરુષાર્થ પર્યવસાયિની। આ વાક્યનું વિસ્મરણ નહીં કરતા અને આગળ જુઓ, હજી એનાથી વધુ કેટલી સ્પષ્ટતા શ્રી મહાપ્રભુ આપણને આપી રહ્યા છે કે અન્યથા મનસી અન્યદ વિધાય। જે કહેવામાં આવ્યો છે, સેવાનું સ્વરૂપ જે આપણા ત્યાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે વેદશાસ્ત્રના પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુએ જે સેવાનું સ્વરૂપ બતાવ્યો છે, એનાથી અન્યથા, અન્યથા એટલે વિપરીત, એનાથી વિપરીત અન્યથા મનસી અન્યદ વિધાય, પ્રમાણથી વિપરીત ગમે તે જે મનમાં ફાવે તે પ્રમાણે મનમાં વિચારી, મનસી વિધાય
અન્યદ વિધાય, મનમાં જે આવે તે જેમ ફાવે તે રીતે મનમાં વિચાર કરીને અન્યથા કરણે, જો આપણે એનાથી વિપરીત કરવા બેસી જઈએ, જે આજે થઈ રહ્યું છે, અત્યારે જે આ સાર્વજનિક જાહેર મંદિરોમાં જે કંઈક પણ શીખવાડવામાં આવી રહ્યું છે, મનોરથો અને એના પૈસાના જે ધંધાઓ ચાલી રહ્યા છે, એનો કોઈનું મૂળમાં પ્રમાણ કોઈ જગ્યાએ નથી. શ્રી મહાપ્રભુનો આ બાબતમાં એક અક્ષર નથી, ઉભય પ્રભુચરણનો એક અક્ષર નથી અને સપ્તાચારીનો એક અક્ષર નથી. પછી ક્યાંથી આ માર્ગમાં આવ્યું? મારો મોટો પ્રશ્ન એમની સામે એ જ છે. અને જે લોકોને એમ છે કે આનું પ્રમાણ છે તો એ બતાવે, દર્શાવે. અન્યથા મનસી અન્યદ વિધાય, પ્રમાણથી વિપરીત પોતાના મનમાં ફાવે તેમ વિચારીને તે પ્રમાણે જો કરવા જઈશું તો તે પ્રમાણે એ સેવા કરવાથી ન ફલ સિદ્ધિ. હા, શ્રી મહાપ્રભુના વચન છે. અન્યદ વિધાય કરણે ન ફલ સિદ્ધિ ઇતિ અભિપ્રાયેણ. તેથી આવી ભૂલ મનુષ્ય ન કરી બેસે, પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ આવી ભૂલ ન કરી બેસે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે એના માટે ગુરુના લક્ષણમાં શ્રી ભાગવત તત્વજ્ઞ કહેવામાં આવે. જે વ્યક્તિ શ્રીમદ ભાગવતનું તત્વજ્ઞ હશે, એટલે કે શાસ્ત્રના, એને શાસ્ત્રનો તત્વબોધ હશે, એને શાસ્ત્રનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હશે. શા માટે? કેમ કે વિદ્યા ભાવાવધિ એવી સંસ્કૃત શાસ્ત્રમાં એક કહેવત છે કે વિદ્યાની પરમકાષ્ઠા શું? વિદ્યાની ચરમકાષ્ઠા કે પરમકાષ્ઠા, એ બંને ચરમ અને પરમ એ શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. એટલે વિદ્યા ભાગવતાવધિ. અને બીજી પણ કહેવત છે શાસ્ત્રમાં કે વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા. અધિકાર ધરાવે છે અને સંપૂર્ણ શાસ્ત્રમાં અધિકાર ધરાવે છે. તેથી એ કદીએ અન્યથા એટલે કે શાસ્ત્રથી વિપરીત, ભાગવત ધર્મથી વિપરીત વાત નહીં કરે. એક બીજું પણ જાણી લો, ભાગવત ધર્મ કહો કે પુષ્ટિમાર્ગ કહો, બંને વાત એક છે. પુષ્ટિમાર્ગનું જે 2-3 નામ છે એ પુષ્ટિમાર્ગના નામોમાં ભાગવત ધર્મ પણ પુષ્ટિમાર્ગનું એક બીજું નામ છે. જ્યારે સંપ્રદાયની દૃષ્ટિએ, સંપ્રદાય એટલે ભગવાન શ્રી હરિથી જેની પરંપરા અતૂટ રીતે અત્યાર સુધી આચાર્ય શિષ્ય પ્રશિષ્ય પ્રમાણે ચાલતી આવતી હોય, એટલે ગુરુ એમના શિષ્ય, પછી એમના શિષ્ય, પછી એમના શિષ્ય, એ પ્રમાણે ગુરુ સ્થાને આ ગુરુ પરંપરા જે અતૂટ રીતે ભગવાન શ્રી હરિથી અદ્યાવધિ એટલે આજ સુધી ચાલતી આવતી હોય, એ પરંપરાની દૃષ્ટિએ જ્યારે આપણા સંપ્રદાયનો એક બીજો નામ શોધવા જઈશું અથવા ત્રીજો નામ શોધવા જઈશું તો એ નામ છે રુદ્ર સંપ્રદાય. મહાદેવ શિવ એ પણ આપણા સંપ્રદાયના આચાર્ય કહેવાયા છે. એટલે રુદ્ર સંપ્રદાય પણ આપણા સંપ્રદાયનું નામ છે. એટલે પુષ્ટિમાર્ગ, રુદ્ર સંપ્રદાય, ભાગવત ધર્મ એ સમાનાર્થક છે. જુદા જુદા સંદર્ભોમાં આવે ત્યારે એને જુદી જુદી રીતે એ રીતે સમજવું જોઈએ. આ તો પ્રસંગોપાત વાત હતી એટલે મેં સમજાવી. તો ધ્યાન રાખજો કે જે શ્રીમદ ભાગવતના તત્વજ્ઞ છે એ ભાગવતના તત્વવેત્તા ગુરુ કદીએ ગમે તે રીતે વિપરીત મનમાં વિચારી મન ફાવે તેમ અને અન્યથા કરશે પણ નહીં અને કરાવશે પણ નહીં. અને તમને પણ એ સીધો સીધો ઉપદેશ લાગુ પડે છે કે ગમે તે રીતે મનમાં ફાવી, મનમાં જે આવે તે પ્રમાણે એને ભાવ કહીને અને એ ભાવ અને ભાવના બંનેના સ્વરૂપને સમજ્યા વગર માત્ર પોતાના મનની સ્વતંત્ર, સ્વચ્છંદ અને ઉચ્છૃંખલ કામનાઓથી ભગવાન માર્ગને માં દૂષણ ફેલાવવું એ કોઈને શોભાસ્પદ નથી. એટલે યાદ રાખજો કે એ પાપાવહ છે, એ મોટામાં મોટું અપરાધ છે. તો સેવા ચ પ્રમાણ મૂલા એવ પુરુષાર્થ પર્યવસાયની. સ્મરણ રાખજો કે સેવા પુરુષાર્થ પ્રમાણ મૂળ, જ્યારે એના મૂળમાં પ્રમાણ હશે સેવાના, તો જ એ સેવા પુરુષાર્થ સુધી આપણને પહોંચાડશે.
પોતે પણ તો જ એ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ કહેવાશે. અને તેથી અન્યથા ગમે તે રીતે વિપરીત રીતે મનમાં વિચારી અને ગમે તે જે મનમાં આવે તે પ્રમાણે સેવા કરવા જો આપણે બેસશું તો એનાથી સેવા કરણે ન ફલસિદ્ધિ, એવી સેવા કરવાથી ફલસિદ્ધિ સર્વથા નથી. એટલું બહુ સ્પષ્ટ સ્મરણ રાખજો. આ અમુક જે પંક્તિઓ છે એ પંક્તિઓ આપણને માત્ર સાંભળવા માટે અને સમજવા માટે જ નથી, પણ સાંભળીને સમજીને હૃદયમાં ધારણ કરવા માટેની છે. એટલે આ પંક્તિઓને યાદ રાખજો કે જેનાથી આપણને હંમેશા દિશાબોધ મળતું રહે કે આપણને કઈ દિશામાં જવું છે. અને આ લક્ષણ બતાવીને જ્યારે શિષ્યથી કહે છે શ્રી મહાપ્રભુ કે આવા લક્ષણવાળા ગુરુ પાસે તું જિજ્ઞાસુ બનીને જા, એ પંક્તિ પણ શ્રી મહાપ્રભુની સ્મરણ રાખવા યોગ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે જિજ્ઞાસુ ન તું કૌતુકાદ્યાવિષ્ટ, કોઈ પણ જાતના કૌતુકમાં કે ચાલો બસ સાંભળવા જેવું છે એટલે સાંભળીએ, જોઈએ કે શું કહે છે, કેટલું છે સામેવાળામાં પાણી કેટલું છે, કેટલું જાણે છે, આવા કૌતુકથી અને કહેવાની પદ્ધતિ શું છે, કેવી સ્ટાઇલમાં કહે છે, આ રીતે કેવળ લૌકિક બુદ્ધિથી શ્રી મહાપ્રભુની વાણીનું શ્રવણ કરવું ગુરુ સ્થાનેથી એ પણ અનુચિત છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુ એમાં આપણને સાવધ કરી રહ્યા છે, સાવધાન કરીને કહી રહ્યા છે કે ન તું કૌતુકાદિ આવિષ્ટ, એમાં જિજ્ઞાસુ સાચી જિજ્ઞાસા આપણને પોતાના આત્મકલ્યાણ માટેની હોવી જોઈએ અને એ જિજ્ઞાસાપૂર્વક એમના શ્રીચરણોમાં જવું જોઈએ. એ શ્રીચરણો શ્રી દાદાજીના શ્રીચરણો ત્યાં રેફરન્સ આપી રહ્યો છે. હવે આગળ સેવાનો થોડુંક જે આમાં માર્ગબોધમાં મેં તમને અનુવાદ બધું આપ્યું છે, એ સંપૂર્ણ ભક્તિ પ્રકરણ તમે વાંચતા રહેજો, એને 2-4-6 વખત વાંચજો કે જેનાથી એ તમારા ચિત્તમાં બધાનામાં સ્થિર થઈ શકે. પણ આગળની વાત કહેતા પહેલાં કાલે મને એવું લાગ્યું કે સુબોધિનીના કંઈક વચનો જે તૃતીય સ્કંદમાં હું બતાવી ગયો એ તમને કંઈક બહુ સ્પષ્ટ ન થયા એવી મારી ધારણા છે. એટલે હું એ બાબતમાં હવે તમને એ શબ્દો થોડાક સ્પષ્ટ કરીને પછી આગળ વધવા માગું છું. એટલે તમે દેવાનામ ગુણલિંગાનામ જે કાલે મેં બતાવેલું સુબોધિનીનું 130 પાના ઉપર એ કાઢી લો અને ક્રમશઃ એમાં ચાલો તમે. अब क्रमशः या को अनुवाद करूंगा मैं. देखो श्लोकन के नीचे ही 2 पंक्ति हैं, वहां से अपन चलेंगे. मिल गई? देवानाम गुणलिंगा नाम के नीचे एक मनसह ऐसी पंक्ति है. मिल गई सबको? देखो अब समझते जाओ. कल मैंने या को अर्थ बता दियो है श्लोक को, और श्लोक को एक सामान्य एक बार अर्थ सुन लो. देवानाम को मतलब है यहाँ इंद्रिय, और गुणलिंगा नाम है कि अपन इंद्रिय को कैसे पहचान पावे. गुण जो है वो गुण शब्द को अर्थ है यहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि. अपनी इंद्रियें सब काय की तरफ बढ़े. जैसे रसनेन्द्रिय है तो वाको क्या चाहिए? स्वाद यानी चाहिए ना. कर्णेन्द्रिय है तो वाको क्या चाहिए? त्वक इंद्रिय है, चमड़ा है, चमड़ी है तो वाको क्या चाहिए? यानी शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये जो सब ये गुण शब्द सु कहे हैं. तो अपन इंद्रियन को कैसे कैसे पहचान सके, तो वहां श्रीमद् भागवत बता रही है अपन को. श्रीमद् भागवत में बताया कि जिनको अपन जिनकी गति इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ होए, इन गुणन की तरफ होए, उनको इंद्रिय मान लो. समझ में आया ना? तो ये गुणलिंगा नाम को अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ जो जाने वाली इंद्रिय हैं उनके लिए है. गुण है यानी शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि की तरफ जाने के कारण लिंग यानी चिन्ह है, उनको अपन पहचान सकें कि ये रसना, ये जैसे जिह्वा है अपनी, तो जिह्वा रस की तरफ जा रही है, तो वो रस की तरफ जा रही है स्वाद के लिए. तो स्वाद के कारण, स्वाद के चिन्ह सु अपन ये निर्धार कर सकें कि ये रसनेन्द्रिय की बात हो रही है. तो वो चिन्ह के कारण वहां गुणलिंगा नाम शब्द कहो गया है. ख्याल आया? गुण है लिंग यानी चिन्ह जिनको,
ऐसो एको शब्दार्थ बनेगो। मेरी बात समझ में आ रही है सबके? यानी यकू गुजराती में कह दूं कि तेते शब्द स्पर्श रस रूप तरफ तेते इंद्रिय जाय छे અને તેતે ઇન્દ્રિયનું વલણ તેતે રસરૂપ ગંધ તરફ હોય છે। તેથી એના વડે, એના ચિહ્ન વડે આપણે એવું સમજી શકીએ છીએ કે આ વાત ઇન્દ્રિય માટે કહેવામાં આવી છે અથવા ઇન્દ્રિયો માટે કહેવામાં આવી છે। इज इट क्लियर? आनुश्रविक कर्म नाम को मैंने अर्थ बताया कि जो वेद में बताए गए उत्तम कर्मन में लगी भई इंद्रिय हैं वो, यानी ये भी इंद्रिय को ही विशेषण है। यानी विशेष शब्द जो है वो देवा नाम है और विशेषण शब्द गुणलिंगा नाम और आनुश्रविक कर्म नाम, ये दोनों विशेषण है। मेरी बात ख्याल आ रही है इतनी? जो बात ख्याल नहीं आती हो मुझको रिस्पांस दीजिए, नहीं तो मुझको ये रहेगा कि तुम समझ रहे हो कि नहीं। दो विशेषण पद हैं और एक विशेष्य शब्द है। विशेष्य विशेषण तो समझ रहे हो ना तुम? बस, तो वो विशेष विशेषण भाव से यहां ये तीन शब्द आए हैं। देवा नाम वो विशेष्य पद है और गुणलिंगा नाम और आनुश्रविक कर्म नाम ये दो पद जो हैं वो विशेषण है। सत्व एव एक मनसः, सत्व यानी सत्व प्रधान यानी निर्गुण भगवान श्री कृष्ण में कल मैंने समझाया तो कि क्योंकि ये सांख्य शास्त्र की दृष्टि से ये कहो जा रहे हो या लिए यहां सांख्य शास्त्र की दृष्टि के कारण सत्व शब्द कहो गयो है, अन्यथा सत्व शब्द के संग अपन को निर्गुण शब्द मानना चाहिए। क्योंकि सांख्य शास्त्र जो है वह के तीन प्रधान तत्व हैं, सत्व रज और तम। यह छोरा को एक प्रश्न आता कि सत्व रज तम क्या है, वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़े। तो सत्व रज तम ये सांख्य